जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण नीरूबेन और शैलाबेन मिलकर एक एक श्लोक बारी बारी करेंगे। 1 से 35 श्लोक और थोड़ा स्पीड में करेंगे। एक मिनट मैं अनम्यूट करता हूँ। और बेन एक मिनट नीरूबेन एक मिनट नीरूबेन उनको उधर कर दो। नीरूबेन शुरू करो। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते
सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। युचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभैर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य संयमचित्तो युक्त आसीत मत स्पीड पकड़ो। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नाश्यत् ना नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशन्नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं मत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं 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 यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वस्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जय श्री कृष्ण। असं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, इट इज बियॉन्ड डाउट, असंशयम, मन को, ये चलायमान मन को कंट्रोल करना दुष्कर है, दुर्निग्रहम। लेकिन हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य से उसको पकड़ा जा सकता है। गृह्यते, दिस इज लिटरल ट्रांसलेशन। आइए इसके ऊपर थोड़ा आज अच्छा मनन करना है। कृष्ण पहले अर्जुन को महाबाहो करके संबोधित करते हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, शक्तिशाली भी थे। लेकिन उनकी जो शक्ति है, जो शारीरिक शक्ति है, वो शारीरिक शक्ति मन की शक्ति भी बननी चाहिए। यानी जितना शरीर से वो सशक्त हैं, उतने वो मन से भी सशक्त होने चाहिए। ये दर्शाने के लिए भगवान ने अर्जुन को महाबाहो करके संबोधित किया। तो शारीरिक शक्ति जो है वो युद्ध में, सामने जो योद्धा जो है उनके साथ लड़ाई करने में, युद्ध करने में सहायक बनती है। लेकिन वो शारीरिक शक्ति अपने मन को कंट्रोल करने में सशक्त नहीं है। इट इज नॉट इनफ टू टेक केयर ऑफ दिस सिली माइंड, ओन सिली माइंड, अपना ही जो मन है। कृष्ण इस बात को यहां सही ठहराते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं अर्जुन ने जो कहा उसकी, और कहा असंशयम, नो डाउट अर्जुन, यस इट इज ट्रू कि मन जो है वो चंचल है, फ्लिकरिंग है, रेस्टलेस है, और उसके ऊपर काबू पाना मुश्किल है। मन चंचल नहीं है ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। नन कैन से कि माइंड इज नॉट रेस्टलेस। यदि हम इस बात का स्वीकार करें कि हमारा मन चंचल है, जो अर्जुन ने किया, तो ऐसा कहेंगे कि यू हैव वन हाफ द बैटल। क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस हो गया। मान लीजिए कि कोई बोलता है कि मेरा मन बहुत चंचल है, या तो व्यथित रहता है, एजिटेटेड रहता है,
और यदि उसको मैं सलाह दूं कि ये एजिटेशन या तो ये उत्तेजना अच्छी नहीं है, बराबर, और इसलिए मन को उत्तेजित रखना इज नॉट गुड, इससे क्या होगा? सामने वाले को कुछ फायदा हुआ नहीं। ऑन द कॉन्ट्रारी, वह व्यक्ति आपके पास सॉल्यूशन के लिए आया, उसने कहा कि मेरा मन उत्तेजित है। आपने उसको कहा कि मन को उत्तेजित होना सही नहीं है और तुम मन की उत्तेजना के ऊपर कंट्रोल करो। तो आया था आपके पास सॉल्यूशन लेने के लिए, आपने वही प्रश्न की माला उसके गले में डाल दी। व्हाट विल हैपन? ही विल गेट मोर एजिटेटेड, वो ज्यादा उत्तेजित हो गया। अरे भाई, मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो ऐसी सलाह का क्या फायदा? अच्छा, सामने वाला व्यक्ति ऐसा कोई अपनी मर्जी से तो उत्तेजित नहीं होता, ही डजंट गेट एजिटेटेड बाय हिज ओन विल। तो ये जो सलाह, एडवाइस जो है, उसका कोई मायने नहीं है कि उसको आप सिर्फ बोलो कि भाई डोंट गेट एजिटेटेड। लेकिन यदि आप उसको स्वीकार करो कि हाँ भाई, तुम जो कहते हो सच है, तुम्हारा मन उत्तेजित हो रहा है, योर माइंड इज एजिटेटेड, तो व्यक्ति भी समझता है कि चलो मेरा प्रश्न जो है सामने वाले ने समझा, सो ही बिकम्स लिटिल काम। तो इसमें जो लॉजिक है समझने जैसा है, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। पहला चरण जो है वो स्वीकार करो, वही मेरा प्रश्न है। गत सत्र में भी शायद हमने बात करी थी, अल्कोहल एनोनिमिज्म करके, अल्कोहल एनोनिमस करके एक संस्था चल रही है, जो जिनको शराब का व्यसन है, अल्कोहल का व्यसन है, उन व्यसनियों को व्यसन मुक्त करने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो वहां भी जब भी कोई भी व्यक्ति जाता है, तो पहले वो उसको इस बात की पुष्टि करवाते हैं, या तो इस बात को स्वीकार करवाते हैं कि भाई तुम पहले एक्सेप्ट करो कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है ये अल्कोहलिज्म, दारू की लत जो है, व्यसन जो है, ये तुम्हारा व्यसन है और इसे तुम छोड़ना चाहते हो। तो पहले तो तुम इस बात को स्वीकार करो कि तुम्हें व्यसन हुआ है शराब का। यदि ये स्वीकार नहीं करेंगे तो देयर इज नो स्कोप ऑफ रिकवरी, फायदा नहीं होगा। और यह बात मात्र अल्कोहल के बारे में या व्यसन के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में भी है। यदि हम ऐसा स्वीकार करें कि भाई जब भी मैं गुस्सा करता हूं तो मैं अपने मन का काबू खो बैठता हूं, और नॉर्मली दिस इज सिचुएशन, जब भी कोई भी व्यक्ति गुस्सा करता है तो अपने ऊपर का कंट्रोल खो बैठता है, और फिर जैसे वो कंट्रोल गया तो फिर भाषा के ऊपर से भी काबू गया, और फिर अनाप शनाप बोलने लगता है, और धीरे धीरे वो बात शारीरिक तौर पे भी फैल जाती है, और शरीर के ऊपर का भी फिर कंट्रोल खो बैठता है, और फिर हाथ चालाकी भी कर बैठता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी पहले उसका ये स्वीकार करना जरूरी है कि हाँ भाई, मुझे गुस्सा आता है, आई गेट एंग्री। दैट कन्फेशन, वो स्वीकृति बिल्कुल जरूरी है। तो गुस्सा का मैंने मात्र एक उदाहरण दिया, मैं दूसरा एक उदाहरण आपको दे दूं इस बात को और क्लियर करने के लिए। मान लो कि कोई डायबिटीज का पेशेंट है और उसको मीठा खाने को मना किया गया है, फिर भी वो इसका स्वीकार ना करे कि भाई मुझे डायबिटीज है और मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए, तो ठीक है। बाकी वो बोले नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं मीठा खा लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता मुझे, तो देन देयर इज नो रिकवरी। वैसे ही मेरा मेरे ये विक्षुब्ध मन के ऊपर, एजिटेटेड माइंड के ऊपर, उत्तेजित मन के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है,
इसकी स्वीकृति इटसेल्फ मीन्स हाफ द बैटल इज वन। आधा युद्ध आपने जीत लिया। ये स्वीकृति बिल्कुल जरूरी है। एक और बात आपसे कहता हूं, यदि हमें कोई बीमारी हो गई तो हम आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे ये बीमारी है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे खांसी हुई है, मुझे जुकाम हुआ है, मुझे पेट में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, घुटने में दर्द है, वो वट एवर XYZ, बहुत सारी बीमारियां हैं। और उसका हम जल्दी स्वीकार भी कर लेते हैं और दूसरे से कहते हुए कि मुझे अब आजकल ये बीमारी मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या इतनी आसानी से हम कभी किसी से कह नहीं पाते हैं कि हाँ भाई मुझे मानसिक बीमारी भी है, मानसिक लेवल पर आई एम एजिटेटेड, मानसिक लेवल पर मैं उत्तेजित रहता हूं या तो रहती हूं। ये बात हम पहले तो अपने साथ उसका स्वीकार करें, एंड इफ यू कैन कन्फेस टू अदर्स, नथिंग लाइक इट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शारीरिक तौर से हमें यदि बीमारी हो गई तो हम उसके लिए इलाज के लिए दौड़ते हैं इधर उधर, कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, बराबर। मानसिक तौर से यदि हमें कुछ बीमारी है तो हम इतनी आसानी से मानसिक चिकित्सक के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं। हालांकि दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन ओनली। हमें मानसिक तौर पे यदि कोई तकलीफ है तो पहले उसका स्वीकार करें कि भाई यस आई हैव अ प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग इन इट। शरीर को यदि तकलीफ होती है तो मन को भी हो सकती है। तो जैसे मेरा शरीर बीमार है वैसे मेरा मन भी बीमार है। पहले उसका स्वीकार हम खुद करें कि यस एंड आई नीड ट्रीटमेंट। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब तक मरीज स्वयं इस बात का स्वीकार नहीं करता कि मुझे मानसिक बीमारी है और मुझे इसमें अच्छा होना है, इसके लिए मुझे ट्रीटमेंट करवाना है, यदि इस प्रकार की हमारी मानसिक तैयारी नहीं होती तो मानस शास्त्री जो दवाई देता है, जो साइकोलॉजी जो दवाई देता है, वो दवाई भी ज्यादा असर नहीं करती। ये कृष्ण यहां वही कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, अच्छा है कि तुमने ये स्वीकार कर लिया कि तुम्हारा मन चंचल है, दैट इज गुड। और ये बात हमें भी समझनी है। और कृष्ण तो सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट है, जगत के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट कृष्ण है। तो उन्होंने फौरन अर्जुन को बोला कि तुमने ये जो स्वीकार किया कि तुम्हारा मन चंचल है, बहुत अच्छी बात है कृष्ण, इट इज वेरी गुड। असंशयम महाबाहो, इट इज बियॉन्ड डाउट, अंडरस्टूड, मान लिया, सही बात। तो सबसे पहली बात यह कि हमारे मन की जो उत्तेजना है उसके ऊपर काबू पाने से पहले स्वीकार करें कि भाई हमारा मन उत्तेजित रहता है। So first thing is, do not get agitated over agitation of your mind. हमारा व्यथित मन के ऊपर हम व्यथित ना हो जाएं, शांति से उसको पहले स्वीकार कर ले। एक प्रश्न है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, इसको हमें सॉल्व करनी है, मिटानी है। और ऐसा भी मत समझो कि मेरा अकेले का या अकेले का मन ही ऐसा है। कृष्ण यह भी कहते हैं, यू आर नॉट यूनिक अर्जुन, ये तुम्हारा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये शाश्वत प्रॉब्लम है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। कोई भी मन है वो उत्तेजित रहता ही है। रादर उत्तेजना ये मन का स्वभाव है। एजिटेशन इज द नेचर ऑफ द माइंड। क्योंकि मन को बदलते रहना है, ये मन का स्वभाव है, मन इस तरीके से बनाया गया है। मान लीजिए आप रास्ते से चल रहे हैं,
किसी अच्छे फरसान वाले की दुकान के पास से, और आपने वहां बटाटा वड़ा देखा, और आपके मन में विचार आ रहे, वाह कितना टेस्टी बटाटा वड़ा है। अभी मान लीजिए कि आपका मन चंचल नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे, योर माइंड इज नॉट फ्लिकरिंग, योर माइंड इज वेरी स्टडी, एब्सोल्युटली स्टडी। आपने वो जो बटाटा वड़ा का मन में विचार लाया, और फिर विचार वैसा का वैसा वहीं स्थिर हो जाएगा, बटाटा वड़ा 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 बटाटा वड़ा, उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे शास्त्रों की चर्चा में भी दिया जाता है। दो साधु थे, कहीं भिक्षाटन करने के लिए गए थे गांव में, और शाम को वापस लौट रहे थे, और उनको एक नदी पार करनी थी, और नदी में बाढ़ आई हुई थी। बहुत तेज बाढ़ नहीं थी, लेकिन काफी पानी बह रहा था। साधु दोनों सशक्त थे, उन्होंने सोचा कि चलो तैर के निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने के किनारे पे उनका आश्रम था। एक मेच्योर साधु थे, और एक उनके साथ थोड़ा युवा इमेच्योर शिष्य था। दोनों नदी के तट पर आए तो वहां देखा एक सुंदर युवती बैठी बैठी रो रही थी। तो उससे पूछा गया कि बहन तुम क्यों रो रही हो? तो बोला, मैं यहाँ शहर में आई थी शॉपिंग के लिए, वोटेवर, और अभी मुझे घर पहुंचना है, नदी में बाढ़ आई है, और घर पर मेरा छोटा बच्चा मेरा इंतजार करता होगा। तो जो बड़ा साधु था, उसने उस युवती से कहा कि बहन तू मेरे कंधे पर बैठ जाओ और हम निकल जाएंगे। तो युवा महिला उस साधु के कंधे पर बैठ गई, और ये दोनों तैर के सामने के किनारे पर पहुंच गए। साधु ने महिला को उतार दिया सामने के तट पर, फिर महिला वहां से चलकर अपने घर चली गई। अभी ये दोनों, ये वृद्ध साधु और उनका युवा शिष्य, अभी चलकर आश्रम की ओर जा रहे हैं। युवा शिष्य ये मेच्योर साधु से कहता है कि तुमने गलत किया था, हमारी जो व्यवस्था है उसमें युवा स्त्री का स्पर्श करना मना है, वी आर नॉट सपोज टू डू दिस, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, वगैरह वगैरह। तो वृद्ध साधु ने वो बात को थोड़ी हंस के निकाल दी, ही जस्ट स्माइल्ड इट अवे। अभी ये जो युवा था वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन तो चलते चलते आश्रम पहुंच गए। लेकिन जाकर उनके जो बड़े गुरुजी थे, बड़े दाढ़ी वाले वहां बैठे थे, उनके पास गए। युवा साधु से रहा नहीं गया, गुरुजी गुरुजी ऐसा हो गया, और उसने पूरा जो घटना थी उसका वर्णन किया। क्या ये सही हुआ क्या? गुरुजी ने उसको बोला कि देख भैया, ये जो बूढ़े साधु है ना, उन्होंने सही किया कि गलत किया उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन उन्होंने उस महिला को नदी के तट पर उतार दिया, बराबर। लेकिन तू अभी भी तेरे साथ उसको लेकर चला है, यू आर स्टिल कैरिंग दैट लेडी विथ यू इन योर माइंड। पहले तो उसको निकाल। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हमारा मन चंचल नहीं होता तो एक विचार जो आता है वह एलपी रिकॉर्ड के ऊपर पिन अटक गई और टू 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 करते रहते वैसे करता रहेगा, हालांकि स्थिति वही है। इसलिए हमारा मन चंचल नहीं है, उत्तेजित नहीं होता, ये बात करना गलत है। हमारा मन का स्वभाव है एक विचार को पकड़ के नहीं बैठ सकता, मन में विचार आते ही रहते हैं। तो मन को बदलना ही है, इट हैज टू चेंज। देयर कैन नॉट बी वन कांस्टेंट थॉट ऑल द टाइम।
पहले इसका स्वीकार करें। फिल्म जब भी चलती है तो आपने फिल्म की पट्टी देखी होगी, जैसे कि 1 सेकंड के अंदर 32 फ्रेम उसकी चलती है, 32 फ्रेम्स पर सेकंड व्हेन इट मूव्स, तभी सामने आपको चलचित्र दिखता है। मन को भी इसी तरह से बदलते रहने की आदत है, और इसलिए मन को भी क्षणिक कहा गया है, टेम्पररी, क्षणिक। एक पर्टिकुलर विचार मन में क्षण भर के लिए रहता है और फौरन वो पट्टी बदल जाती है। यह हमारी वृत्तियां या तो विचार का स्वभाव है, तो हमें इस बात की पुष्टि करनी चाहिए या तो इस बात का स्वीकार करना चाहिए, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट कि माइंड जो है, मन जो है, वो क्षणिक है, विचार बदलते रहते हैं। और क्योंकि मन का स्वभाव क्षणिक है, इसलिए उसका बदलना भी इतना ही आसान है, सही है। और इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, उसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चल है, चंचल है, रेस्टलेस है, एजिटेटेड है, उत्तेजित रहता है। और क्योंकि वो चंचल है, इसलिए उसको उसके ऊपर काबू पाना मुश्किल है। मनः दुर्निग्रहम चलम, मन जो है उसको दुर्निग्रहम, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये चंचल मन को पकड़ना। अर्जुन ने जो बात करी उसी को भगवान यहां पुष्टि कर रहे हैं। तो मन के इस स्वभाव को पहले तो हम समझें और उसका स्वीकार करें। और ये जो उत्तेजना है, उस उत्तेजना का भी कोई रूट है, उसका कोई मूल है, उसकी कोई जड़ है, इसका अपना तर्क है। और इसलिए मन में कोई भी विचार आता है, वो बिल्कुल अतार्किक भी नहीं होता, इट इज नेवर इलॉजिकल। मन जो भी सोचता है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका तर्क होता है, सम लॉजिक इज ऑलवेज देयर। मान लीजिए कि हमारे मन में कोई भी एक विचार आ गया आउट ऑफ ब्लू, और हम सोचेंगे कि वो कहीं ऐसे ही आ गया, वैसा नहीं है। इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई तर्क होता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप ऐसे बैठे हैं आंखें बंद करते हुए, और मन में कोई विचार आ गया, अभी आप सुन रहे हैं, बैठे बैठे आपके मन में विचार आ गया, अरे कब से बोर कर रहे हैं, मन 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 करते हुए, थॉट हैज कम ना, फ्रॉम नोवेयर। कोई परिस्थिति बदली नहीं, हम सामने बैठे हैं, जो चल रहा है वो ही चल रहा है, और आपके मन में विचार कहीं से भी स्प्लैश हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहरी परिस्थिति बदले या न बदले, तो भी हमारे अंदर तो खलबली चालू ही है, उत्तेजना, एजिटेशन चालू ही है। सुबह 5:30 बजे आप उठकर ध्यान करने के लिए बैठे, तो अभी तो ओमकार लगाया ही नहीं, और मन में विचार आया भिंडी का, आज तो भिंडी की सब्जी खाएंगे। ये भिंडी कहाँ से आ गई भाई? भिंडी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। यानी कोई भी विचार आ सकता है। द होल पॉइंट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नाउ और टू मेक ए पॉइंट इज कि कभी भी किसी भी क्षण पे कोई भी विचार आ सकता है, विच इज वेरी वेरी कॉमन। इसका जितना हम आसानी से स्वीकार करें, उतनी आसानी रहेगी उसको ट्रीट करने की, उसका इलाज ढूंढने की।
इतनी सारी मैं वो मन की कहानी कर रहा हूं, ये एक बेस बनाने के लिए कि पहले हम मन को समझ लें, क्योंकि हमको इसका इलाज भी ढूंढना है। वी आर नॉट लिविंग एट एट दिस। ये जो श्लोक है, ये थोड़ा बड़ा जंक्शन है, इसके ऊपर हमें हमें शांति से ठहरना है, क्योंकि ये मात्र अर्जुन की व्यथा नहीं है, अर्जुन की दुविधा नहीं है, ये हम सबकी दुविधा है। और आज के जमाने में तो और भी ज्यादा है, इट इज मोर एक्यूट। सो यहाँ जो बात समझाई गई है उसको थोड़ी अच्छी तरह से समझकर आत्मसात करने की भी जरूरत है, इसलिए थोड़ा इसको बहुत धीरे धीरे समझते हुए एक एक कदम अच्छी तरह से रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बाहर की कोई भी परिस्थिति में बदलाव की जरूर नहीं है मन में कोई भी विचार आने के लिए। मन में कहीं से भी कोई भी विचार आ सकता है। इस जगत में वैसे सोचने को जाओ तो अतार्किक कुछ नहीं है, सब कुछ तर्क से होता है। सभी चीजों के, सभी विचार के पीछे कुछ ना कुछ तर्क रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज, और हमें साइकोलॉजिस्ट बनना नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड, जो साइकियाट्रिस्ट हैं वह मेडिसिन की इस जगत में उन्होंने उसका अध्ययन किया है, और वो अपने हिसाब से सोचने की उन्होंने काबिलियत हासिल કરી है। આપણે એના પેગડામાં પગ નાખવાનો નથી। वी आर नॉट गोइंग टू स्टेप इनटू देयर शूज। हमें साइकोलॉजिस्ट बनना नहीं है, लेकिन हमारी साइकिक जो है, मनस्थिति जो है, उसे हमें समझकर आगे बढ़ना है। तो हमें कुछ इलॉजिकल भी दिखता होगा, पर इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। या तो ऐसा कह सकते हैं कि देर इज एन ऑर्डर इन दिस केओस ऑल्सो। कुछ ना कुछ कोई भी विचार मन में आता है, उसके पीछे पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीजन होता है, और इसकी एनालिसिस की पृष्ठपोषण में हमें जाना नहीं है फॉर द टाइम बिंग। ये सारी कहानी करने के पीछे मात्र 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 एक ही मकसद था कि हमें इस बात का स्वीकार करना है कि हमारा मन चंचल है। चंचल मन का स्वभाव है, इसकी हम पहले स्वीकृति करें, और फिर बाद में ये सोचें कि अभी हाँ, ये मन की चंचलता को हम अच्छी तरह से समझ लें, फिर आगे उसके इलाज के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो क्या मन को यहीं छोड़ दें? हाँ भाई, समझ लिया, मन का यह स्वभाव है, चंचल रहना मन का स्वभाव है, उत्तेजित रहना मन का स्वभाव है, फॉरगेट अबाउट, डोंट वरी। मन ऐसा ही है, छोड़ दो ना यार, लेट अस नॉट थिंक अबाउट इट। लेकिन प्रश्न या तो प्रॉब्लम यहां है कि जब भी मन अशांत होता है, अभी इस बात को ध्यान से सुनिए, जब भी मन अशांत होता है तभी हम अशांत हो जाते हैं। When the mind gets agitated, we become agitated. I repeat, जब भी मन अशांत होता है तब हम अशांत हो जाते हैं। जब भी मन उत्तेजित होता है तभी हम उत्तेजित हो जाते हैं। When mind gets agitated, we get agitated. तो अभी करना क्या है? हमें मेरे और मेरे मन के बीच में जो फर्क है वो समझना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब भी मन उत्तेजित होता है तब मैं भी उत्तेजित हो जाता हूं। पॉइंट नंबर 1। तो पहले हमने क्या स्वीकार किया? मन का स्वभाव उत्तेजित होना है, दैट वी एक्सेप्टेड।
बराबर। नहीं, मैं तो शांत हूं, मेरा मन कभी उत्तेजित नहीं होता, मुझे गुस्सा नहीं आता, ब्ला 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 ब्ला। मुझे गुस्सा आता है, मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, वगैरह वगैरह, चिंता मन करता है, वगैरह वगैरह, सब पहले एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो। दूसरा, जब भी मन उत्तेजित हो जाता है तो मैं उत्तेजित हो जाता हूं। तो करना क्या है कि मेरे मन और मेरे बीच का जो अंतर है या तो फर्क है, वो हमें समझना पड़ेगा। एंड दिस इज द होल ट्रिक हियर। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस बात को तुम समझो और इस मन को, इस एजिटेटेड माइंड को, इस उत्तेजित मन को, उसके ऊपर तुम काबू पा सकते हो। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। अभ्यास और ये वैराग्य कौन सी चिड़िया का नाम है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बराबर। ये विश्लेषण बहुत अच्छा है। तो पहले भगवान ने अर्जुन को महाबाहो कहा और उसकी शारीरिक शक्ति और उसके मन की निर्बलता दोनों को उजागर किया। फिर अर्जुन से कहा कि भाई तुम ये अभी स्वीकार करो, तुमने कहा अच्छा है, लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस एक्सेप्ट इट। और ये जो मन है, उत्तेजित मन है, उसका अभ्यास से और वैराग्य से उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहां अर्जुन को भगवान कौन्तेय करके संबोधित करते हैं। कौन्तेय यानी कुंती का पुत्र। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वो बच्चा अभी भी तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है। दैट चाइल्ड इज स्टिल देयर विद इन यू। और मन जो है, इस मन की जड़ें वहां है। अभी बच्चा फिजिकली जो होता है, छोटा बच्चा होता है, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं क्लास में, तो उनके ख्याल रखने के लिए उनके माता पिता या तो उनके दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं। तो जब भी हम छोटे बच्चे थे, तभी हमारा ख्याल करने के लिए कोई था। अभी हमारे अंदर दो प्रकार के बच्चे हैं। एक शारीरिक बच्चा है और एक मानसिक बच्चा है। शारीरिक बच्चे की परवरिश हो गई और अब આપણે मोटा ढगा થઈ गया, तो उसकी परवरिश की जरूरत नहीं है। लेकिन मन के अंदर जो बच्चा पड़ा है, उसकी परवरिश हमें करनी है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, इनर चाइल्ड। हमारे मन में ये बच्चा दुखी हो जाता है अपने ही ख्यालों से। मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती, मेरे पिताजी मुझे ये नहीं करते, मेरा पति का ऐसा है, मेरे भाई का ऐसा है, मेरी पत्नी का ऐसा है, मेरी बहन का ऐसा है, मेरे मित्र का ऐसा है, वैसा, यानी सो मेनी थिंग्स। हमारे मन में इस प्रकार की कंप्लेन्स की श्रृंखलाएं चलती हैं। द सोसाइटी इज नॉट काइंड टू मी, पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एवरीवन विल से दैट, मैं तो अच्छा आदमी, लेकिन लोग मुझे समझते ही नहीं, पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड मी। मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूं, लोकाला काही समजतच नाही। ये हम सबका प्रॉब्लम है।
सास बहू के रिश्ते में तो होता ही है। सास बोलती है कि बहू मुझे समझती नहीं है, बहू बोलती है कि सास मुझे समझती नहीं है, और ये आगू से चली आ रही है। और अभी इसमें नया डायमेंशन जुड़ा है, माँ और बेटी, या तो पिता और बेटे के बीच में भी ये नाटक शुरू हो गया है। माँ बोलती बेटी समझती नहीं है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हर, टेलर सो मेनी थिंग, वो बात मानती नहीं है, समझती नहीं है। नई पीढ़ी कैसी आई है पता नहीं चलता है। आज के जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे अंदर एक बाहर से शारीरिक बच्चा है और अंदर से मन में एक बच्चा है, मानसिक बच्चा है, और वो अपने अपने ख्यालों में दुखी रहता है। उसके पीछे कुछ वजूद भी होता है, लेकिन वो जो बच्चा है ना, वो अंदर ही अंदर उसको घुटन हो रही है, वो मन में रोता है। और जब भी हम 35, 40, 45 के होते हैं ना, तभी ये सब दबी हुई जो इमोशंस हैं वह ऊपर आने लगती हैं। और जब तक हम हमारे संसार के कार्यों में ज्यादा व्यस्त होते हैं, पैसे कमाने का, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, तो उसके लिए ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी ये बाहर की दौड़ धूप कम होती है, खत्म तो नहीं होती, बट टू एन एक्सटेंट, मान लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद अभी जिस स्टेज पर हम लोग यहाँ बैठे हैं वो सब हैं, तो इधर उधर दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, वी आर बियॉन्ड दैट फेज। तो अभी कुछ शांति है, और इस शांति के समय में हमारे मन में पड़े हुए जो भी इमोशंस हैं वो इमोशंस उभर उभर कर बाहर आ रहे हैं। और जैसे ही हम ये वेदांत का अध्ययन करना शुरू करते हैं, कहते हैं कि भाई ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन करने के लिए बैठे और जरा सा इष्ट देव का नाम लिया नहीं लिया, मिनट 2 मिनट भी नहीं बैठ पाए, और ये सब सारा नाटक शुरू हो जाता है। और ये वेदांत का जो अध्ययन करना है, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, अधि आत्म, हमें अभी अंतर्मुखी बनना है। वी हैव टू लुक इनवर्ड्स। पहले हम बाहर की चीजें करते थे, तो अभी हमें अपनी ओर दृष्टि करना सीखना है। और ये क्राइंग चाइल्ड, कंप्लेनिंग चाइल्ड, वीपिंग चाइल्ड प्रकट होने लगता है। अभी इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? छोटे बच्चे की तो माँ बाप ने कर ली, हम जब भी छोटे थे तो हमारे जो भी थे सगे संबंधी, सोसाइटी इज टेकन केयर ऑफ अस। अभी इस उम्र में इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। और एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है कि आप 50, 55, 60, 65, 75, 80 के भी हो जाएंगे, लेकिन उस बच्चे की यदि आपने परवरिश नहीं करी तो वो बच्चा बच्चा ही रह जाता है। और इसलिए अर्जुन को भगवान कौन्तेय शब्द कहकर संबोधित कर रहे हैं कि अर्जुन, अभी नाउ इट इज टाइम टू एड्रेस दैट चाइल्ड इन योर माइंड। तुम्हारे अंदर जो बच्चा बैठा है, उस बच्चे की परवरिश करने का समय आ गया है। और वो परवरिश, हे अर्जुन, तुम्हें ही करनी है। तो पहले महाबाहो कहा,
और अभी कौन्तेय कहा। नाउ कृष्ण इज कमिंग टू द नो हाउ पार्ट ऑफ इट। स्टेप बाय स्टेप भगवान एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी ये करें कैसे, ये जो बच्चा है उसकी परवरिश कैसे करें? तो यह उसका इलाज बताया भगवान ने, अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। तो ये अभ्यास क्या है? अभ्यास यानी योग, यानी हमारे मन के बीच में और हमारे बीच में जो अंतर है, उस अंतर को स्पष्टता से देखना। आई रिपीट अगेन, हमारे मन के अंदर जो विचार हैं उसको और अपने आप को अलग थलग करके स्पष्टता से देखना, यह अभ्यास है। यह आदत हम डालेंगे तो हम खुद कैसे हैं वो क्लैरिटी से पता चलेगा। क्योंकि हम करते क्या है, वी नॉर्मली बिकम जजमेंटल। हम किसी भी चीज के ऊपर ओपिनियन बना लेते हैं एंड वी इंडल्ज इनटू ब्लेम गेम। आप में से किसी को भी ऐसा लगे कि ये मेरी ही बात हो रही है तो कृपया करके बंद बेइज्जती टोपी को ये पैरवी नहीं, क्योंकि ये सभी का प्रॉब्लम है। वी स्टार्टेड विद दैट। अर्जुन से भगवान ने कहा कि दिस इज नॉट यूनिक टू यू, इट इज एवरीवेयर। तो होता क्या है, वी बिकम जजमेंटल। हम किसी के ऊपर निर्णायक बनकर बैठ जाते हैं। हाँ, वो तो ऐसा ही है, फला ऐसा ही है। वी बिकम जजमेंटल, और ये परेशानी का मूल है। और बाय आफ्टर बीइंग जजमेंटल वी गेट इनटू द ब्लेम गेम। वो ऐसा है ना, इसलिए उसने ऐसा मेरे साथ किया ना, इसलिए ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। तो पहले हमें अपने विचार को और अपने आप को अलग करना सीखना होगा। तो क्या हमें देखना है इसमें? हमें ये बात समझना है कि विचार मेरे मन में आता है, लेकिन मैं इस विचार का गुलाम नहीं हूं। आई एम फ्री फ्रॉम दैट थॉट। दैट थॉट कैन नॉट बाइंड मी। विचार आया, बराबर, उसकी स्वीकृति कर ली, बट दैट थॉट शुड नॉट बी बाइंडिंग। और इसको जितनी क्लैरिटी के साथ हम समझने लगे, वही अभ्यास है, भगवान कहते हैं। यानी उदाहरण आपको दे दूं, मैं ऐसा सोचूं कि मैं गधा हूं, बराबर, तो ये मेरे मन में आया हुआ विचार है, राइट। लेकिन हकीकत में मैं गधा नहीं हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मेरे मन में विचार आया कि मैं गधा हूं, लेकिन हकीकत में मैं गधा नहीं हूं। तो अभी हमें करना क्या है, मन में जो विचार आया उससे मैंने अपने आप को अलग कर दिया। मन में मेरे गधत्व के बारे में विचार आया, लेकिन मैं गधा नहीं, उससे आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई थॉट। समझिए इस बात को, बहुत अच्छी बात है, समझना जैसी है। यानी धीरे 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 हमें ये अभ्यास करना है कि मन में जो विचार आते हैं, ये विचार मुझे
छूते नहीं हैं, दोज थॉट्स आर नॉट मी, वो मैं नहीं हूं। मेरे मन में गधा होने का विचार आया, लेकिन मैं गधा नहीं। इस तरीके से यदि हम सोचेंगे तो इस पूरी प्रोसेस को यहां भगवान कहते हैं, इसको अभ्यास कहते हैं। और इस अभ्यास से हमें अपने मन के ऊपर काबू पाने के लिए सक्षम बनाएगा। अभ्यास न गृह्यते। और ये अभ्यास कैसे किया जा सकता है, उसके भी तौर तरीके हैं। उसकी बात अभी हम अगले सत्र में करेंगे, इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो आज हमने क्या सीखा? लेट अस रिकैप्चुलेट। एक्सेप्ट कि मन चंचल है, पॉइंट नंबर 1। एक्सेप्ट दैट वी आर नॉट द यूनिक पर्सन। हम अकेले नहीं है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, सबके साथ ये प्रॉब्लम। एवरीबडी सेलिंग इन द सेम बोट। यानी वी आर नॉट ओनली आइसोलेटेड पर्सन कि भाई मेरे साथ ही ऐसा घट रहा है। तीसरा, जैसे शरीर बीमार हो सकता है वैसे मन भी बीमार हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, यदि शरीर बीमार है तो उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, तो मन बीमार है उसकी भी ट्रीटमेंट हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, मन में कहीं से भी कोई भी विचार आना इज नॉट एबनॉर्मल। कोई भी विचार कभी भी आ सकता है। कैसा, हाउ एब्सोल्युटली स्टूपिडेस्ट थॉट आल्सो कैन कम। जैसे मैंने अभी आपको कहा मैं गधा हूं, कोई भी विचार आ सकता है, एनीथिंग कैन कम, इट्स नेचुरल। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते समझते अभी हमको ये स्टेप पर आना है कि मन में जो विचार आया वो मैं नहीं हूं, इट इज नॉट माई पर्सनालिटी। ये क्लैरिटी के साथ समझने की जरूरत है। मेरे मन में गधा होने का विचार है लेकिन मैं गधा नहीं हूं। इसलिए स्पेसिफिक एग्जांपल में बार बार ठोक बजा के आपको कह रहा हूं। हमें मन में आते हुए, हमें उत्तेजित करते हुए विचारों से व्यथित नहीं होना है। बस इस बात पर अभी हम यहाँ विराम लेंगे, आगे चर्चा करेंगे। ये थोड़ा अच्छा और बड़ा जंक्शन है, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे इसमें, बट इट्स वर्थ। ये श्लोक बहुत अच्छा है। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण।